भाजपा नेता पप्पू झा की मौत मामले में उनके परिजन व भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य ने एसपी अमित रंजन से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। इधर सोमवार की शाम को मृतक भाजपा नेता राजीव कुमार झा और पप्पू झा की पत्नी मनीषा झा व उनके पुत्र शुभम कुमार ने अपने शिवपुरी स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एसपी को कई बिंदु पर जांच की गुहार लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीषा झा और उनके पुत्र शुभम झा ने क्या कहा। बोलिए। 3 तारीख को मेरा पति को हुआ है, देहांत हुआ है। उस रात सवेरे 1 बजे रोशन ठाकुर ले गया था जबरदस्ती गेट पर से बुला करके। हम बार बार फ़ोन कर रहे थे उसको। 10-17 हमको बात हुई थी, वो जबरदस्ती वो लोग के साथ कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। उसके बाद वो आग में मौत हो गई, लेकिन हमको कभी यहाँ तक खबर नहीं मिली। 10 साढ़े 10 में मौत हो गई थी, लेकिन कोई हमको आकर नहीं बताया जो आपको चलिए इलाज करवाना है। किसी को तो बोलना चाहिए ना करके ये घर पे किसी के साथ चले जाते, हम इलाज करवाते, कुछ भी करते। तरफ तरफ के मर गए, तरफ तरफ के मर गए। उसमें सब है, सुनील झा है, रोशन ठाकुर है, संजीव मिश्रा है, टुल्लू मिश्रा है और 4-5 आदमी थे। और लाश का ठिकाना लगाने में सोनू ठाकुर, सुशांत, रोशन सबको बुलाया था, मनीष सब था। उसको लास्ट रात में लाश ठिकाना लगाने। और जब सवेरे गए वहाँ से ढूंढने के लिए, दूसरा दिन रोशन की हम मैसेज की, रोशन के पास ढूंढने गए। वहीं पर पता चला रात में आदमी को मार के फेंका गया है वहाँ पर। रोशन रात से फरार है। रोशन के यहाँ उसके चाबी था। रात में हमको यही तकलीफ है सबसे, रात हमको खबर क्यों नहीं किया गया। हम इलाज करवाते, ले जाते, किसी को बुलाते, हम वहाँ पर पहुँचते। थोड़ा दूर के बगल में ही घर है। आज हमको कोई आकर बोल देता है आपको चलना है मेरे साथ, हम ले जाकर। मेरा पति तरफ तरफ के मर गया, लेकिन कोई आकर हमको मैसेज नहीं दिया। 1:28 में आकर हमको कहा गया चलिए पप्पू भैया का डेट ऑफ बर्थ है, आपको मेरे साथ चलकर पहचानना होगा। इसीलिए हमको बहुत खेद है। उसके बाद हम एसपी को बुलाए, सब कुछ किए, सब बात बोले, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, किसी को नहीं पकड़ रहा है। अभी तक किसी को नहीं पकड़ रहा है। इसीलिए कितने दिन बीत गए? आज 27 दिन हो गए। आज जो आप आवेदन देने के लिए, इसलिए आवेदन लेकर गए थे, जो आज हमको इंसाफ चाहिए। कहाँ गए थे आवेदन? एसपी। क्या वहाँ क्या आश्वासन मिला? वहाँ कोई वही कर रहे हैं जो बार मिल रहा है हमको, कर रहे हैं, देख नहीं रहे। हम बोले कल आकर के रोशन की मम्मी आई थी, सब आया था, वहाँ उसके भाभी आई थी, चाचा लोग आए थे। ये तो पापा इसका देहांत हो गया। कल हो सकता है, हमको बेहोश की टेंडेंसी है, हमको कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी उसकी दीदी आती है, कभी नाना, कभी मामा, सब हमको फोर्स कर रहा है जो रोशन कुछ नहीं किया। रोशन, जब हम बार बार बोल रहे हैं रोशन ही सब कुछ किया है। क्या किसी तरह का धमकी भी मिल रहा है आपको? नहीं, धमकी नहीं, वही बार बार हमको टॉर्चर किया जाता है। मतलब बात करो, रोशन कुछ नहीं, रोशन को माफ़ कर दो। हम बोले ये दोनों बच्चा क्या गुनाह किया था, इसको क्यों अनाथ किया गया? मेरा दोनों बच्चा क्या गुनाह किया था? और दोनों बच्चा को कल हमको जैसे आई थी, हमको कल कुछ हो जाता, कहीं मेरी बहन की बेटी थी, वही खबर कर दिया, नहीं तो कल से कुछ हो जाता। रात में लोग उसकी माँ लोग आई थी, कभी भी कुछ हो सकता है हमको नवरात्रि से भी। भाजपा के तो कर्मठ है। हाँ, 30 साल से समर्पित कार्य करता है। क्या भाजपा की तरफ से कोई मदद? कोई मदद अभी तक हमको नहीं मिला। यही खेद है हमको, जो 30 साल समर्पित कार्य करता पति था और पूजा, उसके लिए अभी तक कोई कुछ नहीं करा है। जहाँ पूजा का सब बार बार कहा 5 दिन हत्यारा पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी हमको नहीं मिला। एक भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया है, सिर्फ टुल्लू मिश्रा घर से पकड़ाया गया है। वो अभी कहाँ है? टुल्लू मिश्रा तो वहाँ पर जेल में। रोशन ठाकुर अशोक ठाकुर का लड़का है। इनकी परिवार से जो आदमी आते हैं क्या करते हैं? क्या कहते हैं, रोशन कुछ नहीं है, अनाथ बच्चा है, रोशन कुछ नहीं किया है। हमको बार बार आते, कभी दीदी आती, कभी कोई, सब आकर यही बार बार कहता है। हम उसको जो भी बोलेंगे हम माफ़ करते उसको, वो कुछ नहीं किया है रोशन। इसमें से मैं भी कुछ अपना टिप्पणी देना चाहूँगा। इस पर आश्वासन मिला आपको? एसपी वही बोल रहा है, हम कर रहे हैं, वहाँ गए हैं। परसों उसको लिखा बोल भी दिए थे हम, सोनू है, मनीष है, फिर भी कल सोनू लेकर घूम रहा था मम्मी को, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है अभी तक। मतलब सभी आरोपी घूम रहे हैं? हाँ, सभी आरोपी घूम रहे हैं। सोनू जब परसों बोल दिए, लाश का ठिकाना लगा रहा था, कल वो घूम रहा था बुलेट पर मम्मी को लेकर के, फिर भी नहीं पकड़ा। कैसे जाने की लाश का ठिकाना सोनू लगा रहा था? हमको अब लाश की अवस्था को अगर देखेंगे फोटो में, तो उसमें ट्रैकिंग का निशान है, तो उससे पता चलता है कि वो लोग पहले ऊपर में मार के नीचे लाए हैं, नीचे ला के उनको खींच। क्या नाम आपका? मनीषा झा। पप्पू झा कौन थे आपके? मेरा पति। आवेदन दिया गया है एसपी महोदय को, जिसके चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखे हैं, क्या मामला बताइए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले एसपी को आवेदन दिया है कि अभी 25-26 दिन हो गए हैं और अभी तक जो मुख्य जो अभियुक्त थे जो कि गायब थे, जो कि मौजूद नहीं थे अररिया में, उनमें से एक को भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। और हमें शक है कि किसी प्रकार का प्रेशर या धनबल के उपयोग के कारण ये सब चीज़ हो रहा है, पुलिस नहीं पकड़ रही है और अपना ये लचर रवैया दिखा रही है, हमें बहुत शक है। तो इसी क्रम में हमने एसपी को आवेदन दिया है कि आप 7 दिन के अंदर इस मामले में गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें, वरना मैं और मेरी मम्मी एसपी ऑफिस के बाहर ही अनशन पे बैठेंगे। अब तक के मामले में क्या लगता है आपको? जी, जो सीसीटीवी फुटेज भी मैंने भी निकाला और पुलिस को भी हमने करवाया उपलब्ध, उसमें साफ पता चल रहा है कि 10-17 में मम्मी से बात हो रही थी पापा की, और पापा कह रहे थे कि ये लोग मेरे साथ कुछ कर रहे हैं और उनसे फ़ोन छीन लिया गया है, मारपीट किया गया उनके साथ, और 10-22, 10-25 के बीच में ये घटना को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मोहल्ले के सारे कुत्ते घटनास्थल की तरफ भाग रहे हैं, जिससे कि ये आभास होता है कि हाँ, तब तक घटना को अंजाम दे दिया गया था। 10-30 से एक-एक करके ये सारे अभियुक्त एक-एक करके भागते हैं। उसमें से हैं सुनील झा, उसमें से है टुल्लू मिश्र, उसमें से है संजीव मिश्र, उसमें से है रोशन ठाकुर। ये चारों मौजूद थे जब उन्होंने चारों ने मिलके मर्डर किया। ये चारों एक-एक करके पहले भागते हैं, फिर कुछ देर बाद जब इनको होश आता है कि हाँ, हमने मर्डर कर दिया है, तो ये वापस जाते हैं घटनास्थल पे साक्ष्य को मिटाने के लिए। फिर एक एक करके ये लोग गए हैं घटनास्थल के अंदर, साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है। बाहर से 3 लड़कों को बुलाया, जिसमें कि रोशन ठाकुर का छोटा भाई सोनू ठाकुर, मनीष राज, सूर्य भारती और सुशांत, ये सब सीसीटीवी फुटेज में है। ये लोग गए हैं अंदर, लाश को ठिकाना लगाने की कोशिश करी है इन्होंने, और इसके बाद फिर एक एक करके जब सब कुछ इन्होंने कोशिश किया और नाकाम रहे कोशिश में, तो इन्होंने ड्रैग वगैरह किया है बॉडी को। उसमें बहुत चोट वोट भी थी, आँख में भी मारा है, तो आँख में भी पूरा सूजन है, सब कुछ है, खून वून निकल रहा है। और ये लोग वही नीचे से खींचा, इन्होंने कोशिश किया, पर पापा थोड़े हैवी थे तो नहीं कर पाए ये दम, और तभी छोड़ के अंदर से ताला मार के सब भागे हैं। भाग के सब रात से लेकर सुबह तक सब अररिया छोड़ के भाग गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि इनका जो साक्ष्य है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो रहा है? बिल्कुल, जब आप देखेंगे, जब घटना हुआ है, घटना के बाद जो भी पार्टी चल रही थी इनकी, जब पुलिस गई है वहाँ पे, तो ऊपर सब साफ सफाई कर दी गई थी रात को ही। तो ये इससे पूरा आभास और ये पूरा एकदम मॉडर्स ऑपरेंडी है कि हाँ, आप घटना करते हैं उसके बाद ही साक्ष्य मिटाते हैं। तो साक्ष्य मिटाया गया इस वजह से क्योंकि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। क्या अभी जो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है? जी, क्या उस पर भी कुछ लग रहा है आपको? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहने से इनकार कर दिया है कि जो भी रीज़न है उसमें उन्होंने कुछ भी कमेंट नहीं किया। उन्होंने बोला है कि हम अभी इस पर टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि नो कमेंट्स अभी। तो क्या आपको कहीं ना कहीं प्रशासन के तरफ से कुछ आपको लग रहा है कि वो प्रशासन हमको मदद नहीं कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। हम भी जब जाते हैं थाना में, बताते हैं ऐसी चीज़ें हैं, सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पे, आप आके लीजिए, तो उसमें बहुत ही लचर रवैया देखता हूँ कि मैं ये लोग अपनाते हैं। मैं खुद से जाके सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करके उनको जाके दे रहा हूँ। तो ये काम मेरा नहीं, पुलिस का है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज लेना चाहिए, मैं लेके दे रहा हूँ उनको। तो इससे पता चलता है कि प्रशासन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है मर्डर केस को लेके, और बहुत हल्के में ले रही है इसको। क्या आपको भी डर लग रहा है? बिल्कुल डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं अकेला अभी हूँ। अभी पापा को तो इन्होंने मार दिया, मैं अकेला बचा हूँ। मुझे भी कल होके कुछ हो सकता है। मैं भी ऐसे घूम रहा हूँ अभी अररिया में, सब कुछ अकेले कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ हो सकता है। आज जब एसपी से मिले तो एसपी ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी सर से जितनी बार भी मिला, उन्होंने कहा कि हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, पर उनका जो स्पीड है ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि एक मर्डर केस में 1 महीने तक जो मेन लोग 3 लोग भागे हैं, उसमें से एक भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आज जो मिले हैं तो उसके हाव भाव से क्या लगा? वही मतलब हाव भाव से यही लग रहा है कि हाँ, मतलब चल रहा है सब कुछ, पर किस वजह से, किसी दबाव में या पैसे के बल पे ये चीज़ को स्लो डाउन किया जा रहा है, ये बहुत शक है मुझे। क्या नाम आपका? शुभम। जो जिनका मर्डर हुआ कौन है? पिताजी है मेरे। क्या नाम होगा? पप्पू झा।